जय श्री राम। अब सुंदर कांड आरंभ हो रहा है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत, सनातन, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं तुलसीदास वंदना करता हूँ। नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि चा भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, अर्थात सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए, ऐसी मुझ तुलसीदास की विनय है। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं तुलसीदास प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखियो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छे लगे। हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल और फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस ना आऊं। जब लगी आऊं सीत ही देखी होई काजु मोहि हरस विशेषी यह कही नाई सबनि कहूँ माथा चले हरसी हिय धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊं तब तक तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करना, काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में से रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर वहां से चल दिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर बार बार रघुवीर संभारी तरक्यु पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े बेग से उछले। जही गिरि चरण देई हनुमंता चले उसुगा पाताल तुरंता जिमिय मोघ रघुपति कर बाना ये ही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले अर्थात जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह से हनुमान जी भी बहुत तेजी से चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं ना कहो ही समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे, इन्हें निवास स्थान दे दे। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काजू कीन हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया अर्थात मैनाक पर्वत को हाथ से स्पर्श किया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा, मैं विश्राम नहीं लूंगा, मैं यहाँ निवास नहीं करूंगा। जय श्री राम।